होमवर्क में था टाइप 10 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलिए 145, 46, 47 बता देना चाहिए। देखिए लिखा है x किसी काम को 2 रटेंगे वो फंसेंगे। इधर ध्यान दो, x किसी काम को 24 दिन में, तो टोटल काम पता कैसे चलेगा। मान लो कि x एक दिन में x काम करता है तो 24 दिन में टोटल इतना ही काम हुआ होगा। कह रहा है जब उसने 4 दिन काम कर लिया उसके बाद हम यहीं पे चाहते तो 4 दिन माइनस कर सकते थे, लेकिन मत करो, वो प्रैक्टिस जब अच्छा हो जाए तब करना, पहले सीख लो। कह रहा है कि उसने 4 दिन पहले काम किया तो जाहिर सी बात है 4 दिन में 4x काम करेगा, चूँकि एक दिन में x काम करता है x। तो उसके बाद y भी उसके साथ शामिल हो गया, इसका मतलब 5वें दिन से x और y दोनों काम करेंगे। तो x तो एक दिन में x काम करता है और y मान लीजिए कि एक दिन में y काम करता होगा, तो इस तरह से दोनों एक दिन में x प्लस y काम करेंगे। आगे इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टोटल काम 16 दिन में पूरा हुआ है। ये रटने की बात नहीं है भाई, बहुत सरल बात बोल रहा है। टोटल काम जब 16 दिन में पूरा हुआ है, इसका मतलब 4 दिन तो काम पहले किया है x और फिर साथ में किए होंगे ये लोग 12 दिन, तब ना टोटल समय 16 दिन लगा होगा। समस्त काम जो है 16 दिन में, पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब कि 4 दिन तो पहले x अकेले काम किया और उसके बाद y भी आया था, इसका मतलब 12 दिन ये लोग साथ में किए होंगे, तो इस तरह से टोटल समय 16 दिन लगा होगा। बात समझे होंगे आप लोग। यहाँ इसको समय 16 दिन नहीं लगा है, शेष काम 16 दिन में नहीं हो रहा, समस्त काम 16 दिन में हुआ है। इसका मतलब इधर समय लगा होगा इनको 12 दिन, तो इधर 4 और 12 16 होगा। अब आप देख रहे होंगे कि 4 कॉमन है, काट लीजिए। 4 छक 24, 4 तिहाई 12। अब यहाँ से x अनुपात y हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6x और एक 5x और 3 8x, तो 4 3 और 1 4x, 4x में से 6x चला जाएगा, 2x का मतलब 2y हो जाएगा। और यहाँ पे 3y का मतलब 3x हो जाएगा, यानी कि x अनुपात y 3:2 हो जाएगा। अब हम जैसे ही एफिशिएंसी निकल गया, हम चाहेंगे कि वर्क निकाल लें। तो लिखा है कि x किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो हमको पता है x एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 दिन में इतना ही काम किया होगा। अब इसी काम को किसी और से कराया जाएगा, 3 स्टेप का तो ये रहता है टाइम एंड वर्क। तो y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो चूँकि y एक दिन में 2 काम, तो कितने दिन में ये काम करेगा। एक 148 क्या करें, बनाते चले स्पीड में क्या? हमको डाउट भी लग रहा है भाई, इसीलिए बोल रहे हैं स्पीड में बनाएं, फिर आप लोग का भी टाइम बर्बाद होगा। क्या बोले, बोलो आप जैसा बनाते चलें। चलो हम लिख देते हैं कम से कम, बाकी आप लोग कर लेना। A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मतलब A प्लस B ने सबसे पहले 5 दिन काम किया, उसके बाद A चला गया तो बचा कौन, B, और शेष काम 14 दिन में पूरा हुआ। यहाँ से A और B का एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, आप आगे हल कर सकते हैं। ये भी तो सेम वही है। पहले 6 घंटे बाद एक काम छोड़ दिया, मतलब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कहना ये चाह रहा है कि A और B मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी टोटल काम तो इतना रहा होगा। बोल रहा है कि 6 घंटे बाद एक काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए भी 36 घंटे लेता है। देखो इसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए, हमें क्या पता कि दोनों साथ में स्टार्ट किए हैं कि अकेले ही किया है। हम इसको क्या माने, 6 घंटे बाद इतना बोल रहा है कि ये छोड़ दिया है। चलो हम मान लेते हैं पहला केस में कि दोनों ने मिलकर सबसे पहले 6 घंटे काम किए होंगे, उसके बाद A छोड़ देगा तो बचेगा B, और बचे हुए काम को B जो है 36 घंटा में पूरा करता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि A पहले 6 घंटा काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, बचे हुए काम को B जो है अगले 36 घंटा में पूरा किया, क्योंकि भाषा वहाँ स्पष्ट नहीं हुआ है। A और B एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
करे यदि बी 30 दिन बाद काम करना बंद कर दे तो कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे और 30 दिन बाद बी काम करना बंद कर देगा तो काम करने के लिए ए रह जाएगा और ए जो है अगला कितना समय करना चाहिए, क्योंकि कुल जो है 40 दिन ही लगना चाहिए। इसका मतलब इधर शेष समय कितना दिन लगेगा, 10 दिन। अभी हम लोग जो किए थे 4 दिन काम करने के बाद एक्स काम करना बंद कर दिया और वाई कुल समय बचे हुए काम में टोटल 16 घंटा लगता है या 16 दिन लगता है। तो वही सेम ये भी क्वेश्चन है, टोटल 40 दिन लगना चाहिए काम समाप्त में, कुल कार्य जो है 40 दिन में पूरा हुआ है। 30 दिन ऑलरेडी काम चल चुका है, 40 दिन टोटल समय लगना चाहिए। इसका मतलब इधर एक 10 दिन सिर्फ लगा होगा क्योंकि 30 दिन तो ऑलरेडी लग गया है। देखो हमारा जो समझ कहता है, मेरा यही समझ कहता है कि यहाँ भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने मिलकर कहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि सिंगल आदमी भी काम स्टार्ट कर सकता है। बी 30 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, यानी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि बी जो है काम शुरुआत किया और 30 दिन के बाद ये बंद कर दिया और शेष काम को ये जो है अगला 10 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि टोटल काम 40 दिन में पूरा होना चाहिए। चौवन बता दें, 55 शेष काम 27 दिन में बन जाना चाहिए। लिखा हुआ है 25% काम 5 दिन में, तो 100% 20 दिन में, कितना दिन में? तो लिख तो रहा है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हम मान लिए कि एक दिन में ये काम करता होगा तो 20 दिन में टोटल इतना काम रहा होगा। वह 15 दिन के लिए काम करेगा तो 15 दिन में तो ये इतना काम करेगा, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ होगा। और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा कर देता है, बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ 30 बी है तो 30 ए हो जाएगा, अब 20 ए अब 15 है, 5 ए है तो 5 बी हो जाएगा, 5 छक्के 30। अब टोटल काम हम निकाल लेते हैं, किसी काम को 20 दिन में तो एक दिन में इतना काम, तो 20 दिन में टोटल इतना काम। तो ए और बी एक साथ काम करते हैं, समान काम का आधा काम करने में कितना दिन लगेंगे? इसका 50% का मतलब 1/2 करने में ये लोग कितना समय लेंगे? नहीं कट रहा है ये। पाँच दिन है क्या? देखते हैं, 5 दिन तब 15 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो 2 गुना 20 का आधा और 2 1 3, तब नहीं कट रहा है ना है? कितना? टाइप नंबर 10 है। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता चलेगा। एक कार का 25%, लिखा है एक काम का 25% भाग 15 दिन में। ओ यहाँ 5 दिन में, ये कितना है? 15 दिन है। एक काम का 25% भाग 15 दिन में कर सकता है, वह 15 दिनों के लिए काम करता है। फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं और बी एक साथ काम करते समान काम का 50% कितने दिन में पूरा करेंगे? 15 दिन है। तो अब बना लीजिएगा आप लोग भी। तो 15 चौका 60 हो जाएगा टोटल। एक किसी काम को 60 दिन में करता है, वह 15 दिन के लिए काम करता है और उसके बाद शेष काम को बी अकेले 30 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी आराम से निकाल सकते हैं। 30 बी का मतलब 30 ए, 45 ए का मतलब 45 बी, 2:3। टोटल काम निकाल लेते हैं। ए जो है 60 दिन में, तो ए एक दिन में 2 काम, तो 60 दिन में इतना काम, लेकिन 50% ही काम करवाना है दोनों को,
तो कितना समय लगेगा? सही है ना? वो 15 दिन है, इसको सुधार लीजिएगा। 57 कह रहा है पी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी जो है एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। कह रहा है जब उसने 5 दिन काम किया, जाहिर सी बात है 5 दिन में वो 5P काम करेगा। उसके बाद Q उसके साथ जुड़ गया, अर्थात अब काम करने वाले हो जाएंगे P और Q। तो मान लेते हैं कि Q एक दिन में Q काम करता है और P चूँकि एक दिन में P काम करता ही है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में P + Q काम करेंगे। यदि दोनों मिलकर शेष काम को 13/15 दिनों में पूरा करते हैं, शेष काम को ये लोग 13/15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो Q अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा? देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ से हम लोग 5P, यहाँ 13P हो जाएगा। 13P बराबर 13P/15 जोड़ 13Q/15। अब एक काम करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसको इधर ही लाना पड़ेगा। तो 15 13 कितना हो जाएगा? 15 तिया 150 और 45 195। तो 195P - 13P/15 बराबर 13Q/15। 15 से 15 तो कट जाएगा। 195 में से 13 चल जाएगा, 3 × 2 = 5, 9 में से 1 गया 7। 172P बराबर 13Q। तो P अनुपात Q हो जाएगा 13:172। अब P एक काम को 18 दिन में कर सकता है। P एक दिन में 13 काम, तो 18 दिन में टोटल इतना काम करेगा। नौ में से 1 गया 8, 182। 16 17 18 19 14 तिया 42, 14 4 18 कट भी रहा है नहीं, तो 1:14 कट भी रहा है। चलिए, तो लिख रहा है P एक काम को 18 दिन में, तो चूंकि P एक दिन में एक काम, तो 18 दिन में टोटल इतना काम करेगा। तो कह रहा है उसका 2/3 काम कितने? 66.2/3% का मतलब 2/3। 33.1/3% का मतलब 1/3। तो उसका डबल है 66.2/3%, मतलब इसका 2/3। इसका 2/3 काम को Q अकेला कितने दिन में करेगा? 2 × 14 6/7। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा क्या? हाँ हेलो, हैं? हाँ हाँ हैं? ठीक। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 57। तेरह बटा 5 है वो। हल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ लगता है इहो रखना पड़ेगा हमको। आप लोग से ज़्यादा तो हम परेशान होते हैं ना उसको सही ठहरा पाते हैं ना गलत ठहरा पाते हैं। 158 59 क्या करें? 59 बता दे। देखिए 58 पूछ रहे हैं कुछ लोग। 58 क्वेश्चन है, किसी काम को 30 दिन में 4 दिनों के बाद 10 दिनों में पूरा हो गया। बीए के लिए समान काम का 1/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, तो कह रहा है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वह काम शुरू किया 4 दिन हो गया, उसके बाद काम शुरू किया 4 दिन के बाद, 4 दिन में इतना काम किया होगा। बी उसके साथ जुड़ गया, यानी अब काम करने वाले होंगे A + B।
तो मन ही मन मान लेते हैं कि बी एक दिन में बी काम करता है, चूँकि ये तो एक दिन में ये काम कर ही रहा है, अर्थात एक दिन में अब दोनों मिल करके ए प्लस बी काम करेंगे। और कह रहा है शुरुआत से जुड़ गया और पूरा काम शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया। बताइए इसमें मैथ का क्या बात है यार। 4 दिन के बाद आया, बी जुड़ा तो बोला कि शुरू से अंत तक टोटल 10 दिन में काम पूरा हुआ है। तो गदाई बोलेगा 4 दिन तो पहले काम किया है एक, उसके बाद बी आया है, टोटल काम 10 दिन में हुआ है, इसका मतलब इधर लगा होगा 6 दिन समय। अब यहाँ से डायरेक्ट हम ए इस टू बी निकाल लेंगे। 6 व 4 10 से, यहाँ 30 से घट के आएगा 20 ए, यहाँ पे 6 बी का मतलब 6 ए। अब टोटल काम निकाल लेते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो उसका 1/3 काम ही करना है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा? उनसठ बताना है। शेष काम ही 10 दिन में समाप्त हो रहा है। 60 61 चलिए टाइप 11 भी लगता है कल शुरू हुआ था, तो चलिए बोलते चलिए। टाइप 11 में क्वेश्चन नंबर 162, 63, 64 दिक्कत शुरू हो गया। ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिन में, देखो 35 होता है 7 गुने 5, 28 होता है 7 गुने 4, यानी कितना हो गया 28 बचे 4 से 140। तो ए है 28, तो 28 बचे 4 से अब 35 चौके 140। अब कह रहा है किंतु कुछ समय पश्चात, देखो अब टोटल काम तो हमारे पास हो गया 140। कह रहा है कि वे मिलकर काम आरंभ करेंगे, तो मिलकर आरंभ करेंगे तो जाहिर सी बात है एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में ये लोग 9 काम करेंगे। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना काम करेंगे? अरे एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? यहाँ बोल रहा है कुछ समय बाद, तो कितना दिन मान लें? मान लेते हैं कि टी दिन काम किया होगा, तो जाहिर सी बात है 9 टी काम करेगा। एक दिन में 9 काम, 2 दिन में 18 काम, 3 दिन में 27 काम, टी दिन में 9 टी काम। तो कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो काम छोड़ने से काम समाप्त नहीं होगा, काम करने वाला होना चाहिए। तो ए जाएगा तो रह कौन जाएगा? बी। कह रहा है कि शेष काम को बी अकेले 17 दिन में पूरा कर देता है। बी जो है शेष काम को 17 दिन में पूरा कर देता है। तो हम लोग यहाँ से अब पूछ रहा है काम आरंभ करने के कितने दिन के बाद इन्हें काम छोड़ा था? तो टी दिन के बाद तो छोड़ा था, तो टी का जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17 चौका 68, 68 32 100 और 40 कितना हो जाएगा? 72, 9 है 72, यानी टी का मान कितना आया? 8 दिन बाद छोड़ा था। पैंसठ भी बता दे। बीसती आई 60, 12 पचे 60, टोटल काम 60। कह रहे इन्हें अकेले काम करना प्रारंभ किया। 4 दिन के बाद बी शामिल हो गया, यानी अब 5वें दिन से काम 8 होने लगेगा और काम पूरा होने तक दोनों साथ साथ काम किया है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि शेष काम ये कितना दिन में ये लोग समाप्त कर पाए हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है काम कुल कितने दिन चला, तो काम तो टी दिन प्लस 4 दिन इधर भी लगा है। तो हम देख लेते हैं 4 तिहाई 12, 48, 8 छक, तो 6 4, यानी कुल काम जो है 10 दिन में समाप्त हुआ। ए और बी अकेले काम को क्रमशः 12 और 15 दिन, तो 12 पचे 60, 15 चौके 60, टोटल काम 60। अब देखो
कह रहा ये काम शुरू किया और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए काम शुरू करेगा तो 1 दिन में 5 काम करेगा, 6 दिन बाद बी आएगा तो 6 दिन में तो इतना काम ये लोग करेंगे। उसके बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाएगा, यानी कि 7वें दिन से काम होने लगेगा 9। तो बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, यानी कि शेष समय में ही बी आया है, जो कितना दिन काम किया हमको नहीं पता। देखो आपसे ये भी पूछ सकता था कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम को समाप्त करने के लिए बी ही आया है, 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर। ओके कोई बात नहीं, शेष काम को समाप्त करने के लिए ए और बी आए हैं। बी शुरू में था ही नहीं, लास्ट में ही आया है, यानी कि जितने दिन में शेष काम समाप्त हुआ होगा उतना ही दिन बी काम रहा होगा। लेकिन आपसे पूछता है कि ए कितने दिन काम किया, तो ए तो शुरू से अंत तक रहा है, यानी कि टी दिन प्लस 6 दिन उधर भी। तो हम 6/30/9 यानी कि 3.1/3 दिन तो ये काम शेष हुआ है, और वही उतना ही दिन आपका बी भी काम किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया, तो 3.1/3 दिन। काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 6 दिन 3.1/3 दिन और, यानी 9.1/3 दिन। लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो काम शुरू किया था ए और 6 दिन बाद बी आया है काम पे। एक 167 देख लीजिए पहले। देखिए ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। तो 72 मान लेते हैं, 24 दिया 72, 9 8 72, 12 6 72, टोटल काम 72। आपसे पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करेंगे, तब बी और सी मिलकर काम शुरू करेंगे तो 1 दिन में 14 काम करेंगे। 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाएगा, तो 3 दिन का काम तो इनका यही रहा है। आप इसको चाहते तो टोटल काम देख ही रहे थे कितना है, आप आराम से सबका काम जोड़ करके डायरेक्ट घटा करके आंसर बोल सकते थे, लेकिन वो आप बाद में अपना कर लेना, पहले सीखो। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ करके चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, बी और सी शुरू किया, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब काम छोड़ने से काम नहीं पूरा होगा, काम करने वाला होना चाहिए। तो बी और सी जाएंगे, इसका मतलब बदले में कौन आएगा, ए। अब कह रहा है कि ये शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। ए चूँकि 1 दिन में 3 काम, तो कितने दिन और काम ये करेगा जो हमें नहीं पता है। तो 14 तिया 42, 42 30, 3 10 से 30, यानी कै दिन, कह रहा है कि ए में काम को 36 दिन में और एन उस काम को 48 दिन में, 144 काम मान लिया जाए। 36 चौके 144, 48 दिया 144, टोटल काम है आपका 144। कह रहा है दोनों 4 दिन तक काम करेंगे, तो 4 और 3 7, 7 चौक 28 काम ये लोग कर लिए होंगे। आगे कह रहा है 4 दिनों तक काम किए, उसके बाद एम काम करना छोड़ दिया, तो ए में छोड़ देगा तो बचेगा कौन, तो एन काम करेगा, तो 1 दिन में 3 काम करेगा। तथा 6 दिनों के बाद वह पुनः काम पर आ गया। देखो एकदम बेसिक बच्चा जैसा ही सवाल है। 6 दिन के बाद वह पुनः काम पर आया, इसका मतलब 6 दिन एन अकेले काम किया होगा, तो 6 दिन में इतना काम किया होगा। उसके बाद फिर यानी 4 और 6 10 दिन काम हो चुका है। 11वें दिन के बाद पुनः वो लौट आता है। 6 दिनों के बाद वह पुनः काम पर आ गया, इसका मतलब अब 11वें दिन से काम करने वाले हो जाएंगे 2 लोग, यानी कि 1 दिन में 7 काम होने लगेगा। और दोनों जो है काम की समाप्ति तक काम किए। देखिए ये लोग जो है शेष काम और कितना दिन में किए जो हमको नहीं पता। आपसे पूछ रहा है एन अकेले काम का कौन सा भाग किया। बहुत सुंदर क्वेश्चन भाई, अंत में क्वेश्चन को अच्छा बना दिया गया, ध्यान दो। तो हम टोटल काम पहले देख लेते हैं। 7 चौक 28 और 36 18, यानी कि टोटल काम हमारे पास हो गया 46। कितना टोटल काम कितना हुआ, 28 और 18,
46 काम हो गया। 46 में से 44, 14 सतह 98। टी का मान कितना आ रहा है? 14। रुक जाइए, आपसे पूछ रहा है ना कि एन अकेले काम का कौन सा भाग किया, तो एन कितना दिन काम किया पहले ही पता कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एन है तो एन कितना दिन काम किया है, यहाँ फिर अकेले एन है, ये कितना दिन किया है, और फिर यहाँ भी एन है, कै दिन? 14 दिन। टी दिन यहाँ भी एन रहा है ना? हाँ ना, बोलिए। तो 4 दिन यहाँ एन रहबे किया है, ये 3 के दर से 6 दिन काम किया वो एन ही किया है, आइए 7 के दर से टी दिन काम किया उसमें भी एन रहा है, यानी कि 14 दिन इधर रहा है, 6 दिन इधर रहा है, 4 दिन इधर रहा है, यानी कि कुल मिला करके 14, 6, 20, 4, 24 दिन वो काम किया, नहीं किया? तो एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 24 दिन में कितना काम किया होगा? 72 काम किया होगा। कितने में? 144 काम में, यानी कि आधा काम वो किया है। कह रहा है ABC एक काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, टोटल काम 60। कह रहा है कि सभी एक साथ काम आराम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देगा, तो सब लोग एक साथ काम करेंगे तो 4, 3, 7 अदू 9 काम होगा, और 2 दिन के बाद सी काम करना बंद कर देगा, तो सी बंद करेगा तो काम करने वाला रहेंगे ए और बी, तो ए और बी का मतलब एक दिन में अब 5 काम होगा। तो कह रहा है कि सी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद, जैसे ही ये 4 दिन काम किए उसके बाद पता चल रहा है कि बी भी काम छोड़ दिया, तो सी ऑलरेडी गायब है, बी भी गायब है, तो अभी भी काम समाप्त करने के लिए कौन रह जाएगा? ए। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, तो कह रहा है ये अंत तक काम करता है। अगला कितना दिन ये काम किया जो हमको नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो टी दिन इधर काम चला है, 4 अदू 6 दिन इधर काम चला है, यानी कि 6 + टी दिन, यानी कि 20 और 9 दूनी 18, 38 में 38 और 60 कितना हो गया? 22, 11 दिन, 11 और 6, ये तो अभी बताए थे ना, ऐसा क्वेश्चन से भी लगता है। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में, $360 ही आएगा ना, उससे पहले तो नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, टोटल काम 360। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब एक दिन में ये लोग 17 काम करेंगे। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, कुछ समय का मतलब टी दिन ये लोग काम किए होंगे, उसके बाद ए छोड़ देगा तो बचेगा बी, और बी जो है शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो टी दिन बाद काम छोड़ा। एक्स को एक काम का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन, एक तिहाई काम करने में 4 दिन, तब पूरा काम करेगा 12 दिन। वाई का 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन, तब पूरा काम करने में 18 दिन। जेड को उसी काम के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन, तब पूरा काम करेगा 10 दिन। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग नहीं 120 नहीं होगा, 12, 15, 180, 18 दहिया 180, 10, 18, 180, टोटल काम 180। यदि तीनों इस काम को 3 दिन तक एक साथ मिलकर करते हैं तो 15 और 10, 25, 25 और 18, 43। यदि तीनों इस काम को 3 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो 3 दिन में ये लोग इतना काम करे होंगे। फिर एक्स एवं जेड काम को रोक देता है, तो एक्स और जेड रोकेगा तो काम करने वाला होना चाहिए, तब काम समाप्त होगा। तो वाई रह जाएगा, तो वाई एक दिन में 10 काम करेगा।
तो शेष काम को पूरा करने के लिए y को कितना समय लगेगा जो हमको नहीं पता है। यही आपका हल करके लाना था। 129 51/10 आ रहा है, तो 10×5 = 50 यानी 5×1/10। अच्छा ये पॉइंट में दिया है, कोई बात नहीं। क्या 51/10 दिन था। 51/10 को 5.1 भी बोला जा सकता है ना। क्या काहेला? तो 51/10 को हम क्या बोलेंगे? 5.1 दिन को 51/10 दिन बोलेंगे। अगर ये नहीं ऑप्शन आता, सुनिए, अगर पूछता कि काम कितने दिन आप बोल रहे ना, वो मतलब उसका ये हुआ कि काम कौन सा दिन समाप्त होगा, तो छठा दिन, पाँचवा दिन नहीं होगा। 51/10 को लिख रहे हैं 5.1, तब 5 दिन से ज़्यादा समय लगा। 5.1/10 दिन आ रहा है ना, तो 5 से ज़्यादा समय लगा ना। तो काम पूछा कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन में हुआ नहीं, 6 दिन में हुआ नहीं, छठा दिन हुआ। कह रहा है कि 2 महिला ए और बी है जो एक काम को अलग अलग 5 और 7.5 दिन में कर, 7.5 का मतलब 15/2, तो 5 और 15 से कटने वाली 15 ही मान लेते हैं। तब 5 × 3 = 15, 2 × 2, टोटल काम 15। कह रहा है कि पहले 2 दिन वे अकेले काम करती है, तो दोनों अकेले अकेले काम करेगी, तो 3 और 2 5 काम कर लेगी, लोग 5 काम करेगी। देखो, पहले 2 दिन वे अकेले काम करेगी, मतलब 2 दिन ये भी काम करेगा, 2 दिन ये भी काम करेगा, अकेले अकेले। तो 3 3 6 और 4 10 काम हो जाएगा। 10 काम हो जाएगा, तो फिर भी बचा है अभी काम 5। तो कह रहा है उसके बाद वे एक साथ काम करेगी, तो उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा। तो एक साथ काम करेगी तो कितना लगेगा? एक दिन से कम, ऐसा काहे ऑप्शन दे रहे हैं? इसका मीनिंग ये बोलना चाह रहा होगा, तब रुक जाइए, हम बता रहे हैं। पहले 2 दिन वे अकेले काम करती है, का मतलब अकेले तभी हो सकता है जब या तो पहला दिन ए करे या पहला दिन बी करे, यह तभी संभव है। तो मान लेते हैं पहला दिन ए आएगा तो बी तब नहीं रहेगा, और दूसर का दिन बी रहेगा तो ए नहीं रहेगा, या पहला दिन बी आएगा तो ए नहीं रहेगा, दूसर का दिन हो जाएगा, ऐसे। तो 2 दिन अगर ये लोग अकेले अकेले काम करेगा तो टोटल 5 काम होगा, तो बच जाएगा अभी भी कितना काम? 10 काम बचेगा ना। कह रहा है कि उसके बाद वे एक साथ काम करेंगे, तो उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना चाहिए? 2 दिन। कितना दिन लगेगा? यही इसका सही मीनिंग है। देखो, इस क्वेश्चन में इतना ही बात बोलना है कि ये जो है 8 घंटे में 1 लाख किताब टाइप करता है। काम कौन चीज़ है? किताब टाइप करना। कितना है? 1 लाख। वो बोला है कि 1 लाख काम आपको करना है, उस 1 लाख काम को आप 8 घंटे में करते हैं। अब मशीन बी वही 1 लाख को 10 घंटे में करता है, अब मशीन सी वही 1 लाख को 12 घंटे में करता है। तो 1 लाख थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का बात है, नहीं है? काम तो सबके लिए सेम है, तो हम 1 लाख को हटा देते हैं। हाँ, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, जो 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, वही काम हम मान लेते हैं। यानी कितना? 120। वो 1 लाख जो काम दिया है, हम 1 लाख के बदले कुछ और मान लेते हैं। काम इतना जानते हैं कि सबके लिए बराबर करना है। तो 120 का मतलब ये हो जाएगा 15, ये 12 15, तो टोटल काम हमारे पास 120 हुआ। कह रहा है कि तीनों मशीन को सुबह 9 बजे चालू कर दीजिए और 11 बजे मशीन ये बंद हो जाएगा। एक मतलब 2 घंटा चलेगा। कुल मिलाकर ये बात हुआ ना, तीनों मशीन 9 बजे शुरू होगा और 11 बजे बंद हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 2 घंटा काम करने के बाद एक काम करना बंद कर देगा।
तो तीनों काम शुरू करेगा तो 12, 15, 27 और 10, 37। तो एक दिन में 1 घंटे में 37 काम, और 9 बजे शुरू हुआ है 11 बजे बंद हो जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे काम किए हैं ये लोग साथ में, और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दीजिएगा तो बचेगा कौन, बी और सी। तो ये काम करेंगे 22। लगभग कितने समय में पूरा काम समाप्त होगा, तो ये शेष काम को कितने समय में करेंगे जो हमको नहीं पता है। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो 37 दूनी 74, इधर बचेगा 26, 20, 46 बट्टा 22। यानी कि 11 दूनी 22 और 1 23, 2.1/11 घंटा तो इधर लगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि लगभग कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप 9 बजे से अगर देखना चाहें तो 2 घंटा और 2 2 4, यानी कि 4.1/11 घंटा कुल समय लगा। या दूसरे शब्दों में 11 बजे के बाद कुल इतना समय लगा, नहीं लगा क्या? तो 11 और 2 1 बज जाएगा, और 1/11 घंटा का मतलब 11 × 5 = 55, लगभग 5 के आसपास। तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कै बजे, लगभग में ही आपसे पूछ रहा है। 5 मिनट को इग्नोर कर लेंगे हम, क्या नहीं समझ में आया? हमको पता नहीं समझ में आया आप लोग को। अरे 9 बजे काम शुरू हुआ है ना, हम आपसे पूछेंगे कि कुल काम कितने समय में पूरा हुआ, तो आप बोलिएगा सर 2 घंटा तो इधर शेष समय लगा और 2 घंटा इधर लगा, यानी कि 4.1/11 घंटा कुल समय लगा। कै बजे से? 9 बजे से। तो 9 बजे से 4.1/11 घंटा और जोड़ लीजिए, तो 9 बजे से या 4 घंटा 1.11 बट्टा कै बच जाएगा? 1.1/11, 1/11 घंटा और। तो 1/11 घंटा का मतलब होता है लगभग 5 मिनट। ऐसे 5 मिनट से ज़्यादा ही आएगा, तो लगभग में ही तो आपसे पूछ रहा है लगभग कितना बजे काम पूरा हो जाएगा। तो 1 बजे के आसपास में पूरा हो जाएगा, 1:30 नहीं ना बच जाएगा। एक्स, वाई और जेड, 46 दूनी 92 भी तो होता है ना, 23 का 92 है, कितना बढ़िया दिया है। टोटल काम ही मान लेते हैं 92 है ना, तो 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 का 92, टोटल काम 92। कह रहा है एक्स काम को प्रारंभ करेगा, तो एक्स काम प्रारंभ करेगा तो ये 1 दिन में 2 काम करेगा। कह रहा है वाई उसके साथ 2 दिन के बाद जुड़ेगा, 2 दिन हो जाएगा, उसके बाद वाई भी आ जाएगा, तो मतलब ये लोग का बल बढ़ जाएगा, तो काम करेंगे 3 1 दिन में। तो वाई उसके साथ 2 दिन के बाद जुड़ता है। यदि जेड काम के प्रारंभ से 8 दिन के बाद आएगा, एकर मतलब हुआ, एकर मतलब ये हुआ कि काम का प्रारंभ हो जाएगा, और 8 दिन के बाद जेड आएगा। एकर मतलब इसको समय लगना चाहिए इधर 6 दिन। हवा लगा बात? देखो अभी तक जेड के बारे में बोला गया है कि वाई, पहले तो वाई के बारे में बोला, वाई उसके साथ 2 दिन के बाद जुड़ता है, तो 2 दिन के बाद वाई जुड़ जाएगा, तो एक्स और वाई काम यहाँ से शुरू कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले हैं एक्स और वाई, यहाँ पे सिर्फ काम कर रहा था एक्स। और क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरुआत से 8 दिन के बाद जेड आएगा, तो शुरुआत से 8 दिन का मतलब 2 दिन इधर लग गया, तो ये एक्स और वाई 6 दिन साथ में काम करेंगे, तो जाके होगा शुरुआत से 8 दिन बाद जेड आ जाएगा। तो अब काम होगा 4 2 6 और 1 7, और इस शेष काम को कितना दिन करेंगे जो ना पता। तो एक्स कितने दिन तक काम करता है, तो एक्स कितने दिन, देखिए मैंने टोटल काम जितना दिन हुआ उतना सब में एक्स रहा है भाई। एक शुरू में भी रहा है, वाई के साथ भी रहा है, जेड के साथ भी रहा है, यानी टोटल समय तक वो रहा है। तो टी प्लस 6 प्लस 2, यानी रुक जाइए, 36 18 और 4 22, तो 92 में से 22 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई? 70, यानी टी का मान। तो 10 दिन कौन किया है पता है? सिर्फ जेड 10 दिन जेड रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स कितने दिन रहा था? 10 और 6 16, 16 2 18। आप बनाइएगा, सारा क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ, आपका सारा दिमाग डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है रे,
कह रहे अमन एक काम को 15 दिन में और नेहा उसे काम 20 दिन में। चलो लिखो अमन और नेहा। अमन एक काम को 15 दिन में, नेहा उसे 20 दिन में, तो 60 मान लेते हैं। तब 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, टोटल काम 60। अब देखो आगे क्या बोलता है। यदि वे 29 जुलाई से ही काम आरंभ करेंगे और वो भी अभाज्य संख्याओं की तिथि में एक साथ काम करेंगे तो वो किस दिनांक को काम को पूरा कर लेंगे। तो देखो कह रहा है कि यदि 29 जुलाई से काम आरंभ होगा, काम कहिया शुरू हो रहा है, और वो भी अभाज्य संख्याओं की तिथियों पर ही एक साथ काम करेंगे। सब दिन वो लोग काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 29 जुलाई को शुरू हुआ तो धक्का-धक काम चल रहा, नहीं। जिस दिन अभाज्य संख्या का दिन होगा उसी दिन एक साथ काम करेंगे ये लोग। तो एक मतलब पहिलका तो 29 जुलाई को काम होगा, नहीं होगा। 29 जुलाई को शुरू हुआ है ना, शुभारंभ था, तो 29 के बाद ये लोग 30 के काम करेंगे। ये लोग बहुत कंडीशनल आदमी है। अभाज्य संख्या वाला जो दिन आएगा उकरे में वो लोग काम करेंगे, यानी 31 को काम करेंगे, 32 को करेंगे, 1 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे ना, 3 को, 2 को छोड़ मत देना भाई, 2 को करेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अरे रुक जाओ, इहो तो देख लो कि कामवा पूरा भी तो करवाना है, नहीं। अच्छा एक बात बताइए, लोग काम कितना दिन में पूरा करेंगे? तो 4 3 7 गुने टी, यानी कि 7 8 56 और 4 60, यानी कि 9वां दिन इन लोग का काम खत्म हो जाएगा। ये तो कंफर्म बात हुआ। अरे हम पूछ रहे हैं कि लोग दोनों मिल करके कितना दिन में काम खत्म करेंगे? तो 8.4/7 दिन, यानी 9वें दिन में लोगों का काम खत्म होगा कि 8 दिन में हो जाएगा? 8 दिन कि 9 दिन, ही बताओ। 9 दिन। अरे गधा, 9वां दिन होगा। तो 9वां दिन का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, यानी काम कहिया पूरा होगा? 17 अगस्त को। ऐसा बहुत हो गया अभी तक कि बता दे ही हो, नहीं बता देते हैं, आप लोग भी चिढ़ जाइएगा। टोटल काम 84 मान लिया जाए, 42 दूनी 84, 84 एकम 84, 28 या 84, टोटल काम 84। करा ये ने काम शुरू किया, ये शुरू करेगा तो ये 2 काम करेगा। करा 3 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो गया, तो अब काम शुरू हो जाएगा। 2 और 1 3। यदि सी ने आराम से 5 दिन बाद, तब बताओ ये लोग कई दिन काम किए होंगे? सी जो आएगा आराम से 5 दिन के बाद काम करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे ये लोग दोनों मतलब ए और बी कितना दिन काम किए होंगे? 2 दिन किए होंगे, क्योंकि 3 दिन इधर किए हैं, 2 दिन ये करेंगे, तब शुरुआत से 5 दिन बाद हो सकता है। तो शुरुआत से 5 दिन बाद जब सी आएगा तो अब काम शुरू हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6। आइए अगला कितना दिन करेगा जो हमको नहीं पता। तो कर रहा है एक काम पूरा होने तक कितने दिन तक काम करता रहा? देखो भाई लोग, ए यहाँ भी रहा है, ए यहाँ भी रहा है, ए यहाँ भी रहा है, यानी t + 2 + 3। अभी सेम क्वेश्चन बताए हैं, चलो हल कर लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, तो 84 में से 12 चल जाएगा, कितना बचेगा? 72 से कई बार में 12 6 72, तो शेष काम पूछता तब तो 12 दिन, लेकिन पूछ रहा है एक काम पूरा होने तक कितने दिन तक काम करता ना, तो शुरू से अंत तक हो रहा है, तब 12 और 2 14 और 3
बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आंसर नहीं आ रहा है। सोलह 32 और 24 96। 16 छक 96, 32 या 96, 24 चौक 96, टोटल काम 96। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, पता है? 4 3 7 7 6 13/2। 13/2 का मतलब 6.5। एक दिन में 6.5 काम करेंगे ना तीनों, और 12 दिन ये लोग साथ में किए हैं। ऐसे ही रहने दीजिए, कट जा रहा है ना। 12 दिन ये लोग साथ में काम किए हैं। उन्होंने 12 दिन तक साथ किया। शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान दो, सी का एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? टोटल जो है 6.5 एफिशिएंसी है बी का, जिसमें से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, तो सी का होगा एफिशिएंसी 0.5 इंटू टी। हाँ 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1/2 भी बोल लो। 2 से 6 13 छक 78। 78 96 में से 78 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18। तो 18 दूनी, और वही आपसे पूछ रहा था शेष काम को सी कितने दिन में करेगा? अब मत पूछिए, इसमें से कितना पूछिएगा। एगो में से को बता दे। ये टाइप 1 में का क्वेश्चन हम डाल दिए हुए थे, यानी तो पूछ सकते हैं, कल पूछ लीजिएगा दोबारा एक बार, फिर हम पूछेंगे। थोड़ा आगे शुरू कर लें कुछ। काजल, नेहा, चौबीस बचे 120, 40 दिया 120, टोटल काम 120। करे काजल ने अकेले काम शुरू किया, तो काजल शुरू करना काम करेगी तो एक दिन में 5 काम करेगी, और 12 दिन बाद नेहा काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई, तब 5 या 3 8, ऐसे काम कितना दिन में करेंगे नहीं पता। काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद से काम पूरा होने में कितना समय लिया? तो रुक जाइए, 12 बचे 60 60 60 8, यानी कि 7.5 दिन है ना। शेष काम समाप्त होने में लगा है 7.5 दिन। लेकिन आपसे पूछा है कि काजल ने उस काम पर काम करना शुरू करने के बाद से काम पूरा होने में कितना समय लिया? मैंने शेष समय तो लगता है किया है वो काजल। शुरू में काजल थी, अच्छा, काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के बाद से काम पूरा होने में कितना? अरे शुरू से अंत तक आपसे पूछा गया, यानी कि 12 प्लस 7.5 दिन, यानी कि 19.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है? 19.5 दिन। सारा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया डाला गया है, आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ हेलो, आ रहे हैं। इसको बता दे कि छोड़ दे? बोलिए आप लोग।
ए किसी काम को 20-30, तो 20 आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। जब काम समाप्ति से पहले अगर कोई काम करना छोड़ दे, टाइम एंड वर्क का कैसा भी कोई क्वेश्चन आवे और उसमें कहीं पर एक वर्ड, सब कुछ लिखने के बाद एक वर्ड अगर कहीं दिखाई देवे कि इतना दिन पहले कोई काम छोड़ा, x दिन पहले, y दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन, मतलब सब कुछ लिखा है, 2 दिन साथ में किए, 5 दिन साथ में किए, लेकिन कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि 2 दिन पहले ये छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो जैसे ही ये पहले वर्ड आया तो समझ लेना कि यही टाइप का वो क्वेश्चन है। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बनाना हो तो आपको सबसे पहले कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले आपको इसका जो जनरल तरीका होना चाहिए, बेस्ट है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद वही चीज़ को आप फास्ट कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं, कितना भी घुमाएगा कभी फंसिएगा नहीं, ये हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। देखो कह रहा है यदि ए तथा बी साथ में काम करना आरंभ करेंगे तथा ए प्रोजेक्ट समाप्त होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देगा। ध्यान दो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर वैसा करना शुरू कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ए और बी साथ में काम आरंभ करेंगे तो 3 2 तथा ए प्रोजेक्ट समाप्त होने से 10 दिन पहले, तो ये दोनों कितना दिन की आपको पता है? नहीं पता है, तो यहाँ पे आप फंसने लगिएगा। लेकिन एक बात ये लिख रहा है कि ये जो है काम समाप्त होने से 10 दिन पहले, अच्छा मान लो कि काम अगर 20 दिन में होता और ये जो है 10 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब ये काम कितना दिन किया? 10 दिन। अगर टोटल काम अगर 30 दिन चला होता और हम बोल रहे हैं कि आपने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब 18 दिन आप काम किए। टोटल काम अगर 50 दिन में पूरा हुआ, हम बोले कि आप जो है ना काम पूरा होने से 20 दिन पहले ही छोड़ के भाग गए थे, एक मतलब आपने काम किया 30 दिन। तो वैसे ही अगर मान लो कि कुल समय T दिन काम चला, T समय अगर कुल काम चला होगा, हम बोले कि आप 3 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो आप काम किए कै दिन? किए होंगे ना। तो हमने मान लिया कि टोटल काम जो है, कुल समय जो लगा था काम को समाप्त करने में वो T दिन लगा था। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि ये जो है काम समाप्ति से 10 दिन पहले, तो ये काम कितना दिन किया होगा? T माइनस 10 किया होगा कि नहीं किया होगा? अभी तो आप बोले कि सर अगर वो 25 दिन काम पूरा होता और हमने 10 दिन पहले छोड़कर भाग गए, इसका मतलब हमने 15 दिन काम किया। तो ये 10 दिन, ये T दिन टोटल काम चला, 10 दिन पहले छोड़ गया, यानी काम किया होगा T माइनस 10 दिन। तो T माइनस 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया आप आराम से बता सकते हैं। चूँकि A जो है एक दिन में 3 काम करता है और ये काम किया है T माइनस 10 दिन, तो यानी कि टोटल काम तो इतना ही ये किया होगा, नहीं किया होगा। अच्छा ये A का काम हो गया, A टोटल इतना ही काम किया है, क्योंकि टोटल इतना दिन रहा है तो एक दिन में इतना काम, तो टोटल इतना दिन में इतना ही काम किया होगा। अब हम बात करते हैं B का। कोई हमें बताए कि B कितना दिन काम किया है? B कितना दिन काम किया होगा? देखो यदि A तथा B साथ में काम शुरू किए, देखो एक साथ हाथ जोड़ करके ये लोग चला था, अंत में धोखा कौन दिया है? A। तो अकेला बचा कौन? शुरू से अंत तक वो निभाते रह गया। ये B जो है शुरू से अंत तक काम करेगा, तो शुरू से अंत तक का मतलब हुआ B तो एक दिन में 2 काम करता है, कुल काम T दिन तक चला, एक और मतलब ये T दिन में इतना काम किया होगा। ये B द्वारा किया गया काम, ये A द्वारा किया गया काम, टोटल काम इस तरह से पूरा हो गया जो कि 60 काम था। रुक जाओ, हम थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, पहले तो ऐसे ही कर लेते हैं। 3T या 2T 5T, इधर माइनस 30 उधर 90, 5 18 90, T बराबर कितना? 18, यानी टोटल समय कितना दिन लगा? तो प्रोजेक्ट कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 18 दिन में। कुल T दिन लगा है ना, ये T जो है हम टोटल समाप्ति का काम समाप्ति का ही समय माने थे। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब इसको हम लोग करते कैसे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखो डायरेक्ट हम बोलते तो आपको दिक्कत होता, आपको ये दोनों काम प्रैक्टिस करना है, मेरे पर विश्वास रखना। ऐसे जादुई क्वेश्चन 5 को आपको ला करके दे दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा जब अच्छे लेवल क्वेश्चन में आप घुसिएगा तो वहाँ आपका जादू काम नहीं आएगा, ये हम आपको पर्सनली बता दे रहे हैं, ध्यान दो। अब इसको थोड़ा सा देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान दो। 3 इंटू T माइनस 3 गुने 10 30 प्लस 2T, तो 60
अब प्लस 30 अब बराबर 3t अब प्लस 2t। 60 और 30 90 बराबर 3 और 2 5t, यानी t बराबर 18। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? अभी भी काम वही करेंगे हम लोग, जो ये काम कर रहे थे वही काम अभी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं अब इसमें कि क्या हो रहा है इस कहानी में। कई बताएंगे, इसका और भी तरीका हम बता देंगे। थोड़ा सा रिदम में पहले आ जाइए आप लोग, इस चीज़ को पहले पकड़ लीजिए, दिल दिमाग में क्वेश्चन पहले बैठ जाए कि हाँ एक्चुअल में कह क्या रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो काम कौन छोड़ा है? ए 10 दिन पहले, है ना? तो 10 दिन में ये काम कितना करना था उसको? अरे बोलो। अच्छा 10 दिन पहले आप छोड़ दिए, हम लोग तय करके चले थे कि शुरू से अंत तक हम लोग साथ में चलेंगे, इतना ही काम हमको करना है, और आप छोड़ करके बीच में चल जाइएगा तो जो बचा व्यक्ति होगा उसको काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों करना पड़ गया? क्योंकि आपका काम छूट गया, तो आपका काम भी तो वो करेगा ना। आप कई दिन पहले गए हैं तो 10 दिन का मतलब ये, 10 दिन पहले का मतलब ये, एक दिन में चूँकि 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करा होगा? 30 काम वो छोड़ करके गए हैं, तो 30 काम कौन करेगा? तो इसका मतलब 60 काम तो पहले से या 30 काम और कितना हो गया? छोड़ कर कौन गया था? ए ना। तो अब यहाँ से ध्यान दो, जो छोड़ कर जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम? जो छोड़ करके जाएगा, इधर ध्यान दो सब लोग, छोड़ करके कौन गया है? तो जो छोड़ करके जाएगा उसका काम भी जुटेगा। देखो काम जुटा कि नहीं जुटा, और साथ ही साथ अंत में टोटल प्रोसेस में उसका नाम भी जुटेगा। नहीं हमारा, आप ऐसा थोड़े बोले कि टोटल काम 90, सुनो इधर, 10 ये चला गया तो आप सोचते कि अब बच गया कौन? तो यहाँ मारते 45 दिन, तो ये गलत ना हो जा रहा है? छोड़ कर गया है लेकिन वो प्रोसेस में भी अंत में रहा है कि नहीं है? 3 और 2 5, कि खाली ये चला गया तो बी को आप काम करवा दिए शेष काम, नहीं ना? कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम छोड़ करके जाएगा वो उसका काम भी जुटेगा, साथ ही साथ उसका नाम भी जुटेगा। नोट करके लिखो। काम छोड़कर जाने वाले का काम भी जुटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। मतलब इसका नाम भी अमर रह जाएगा। पहले आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद इस पर कहानी हम रचेंगे। तो हम करते कैसे देखो, 1 और 20 जो है 20 × 60 और 30 दूनी 60, टोटल काम 60। काम छोड़कर जाने वाला है ए, पहले हमको ये दिखाई दिया था कई दिन पहले। तो जो काम छोड़कर जाएगा उसका काम भी जुटेगा और अंत में उसका नाम भी जुटेगा। तो 10 दिन का काम हो जाएगा, 10 × 3 काम तो जुटिए जाएगा, छोड़कर जाने से उसका नाम भी रह जाएगा, यानी 3 और 2 तो 5 से 18 बार में। रुको, पहले हम ऐसे ही दाव खेलेंगे। एक क्वेश्चन यही अंत में करके अब छोड़ दे रहे हैं। ABC 16 64/5 और 32, तो टोटल हम मान लेते हैं 64। 16 चौके 64, 64 5 और 32 2, टोटल काम कितना हो गया? अब रुक जाओ, पहले आप कैसे करते, कुल काम तो मान ही लेते। टी समय में अगर काम समाप्त हुआ तो सबसे पहले शुरू करना जो काम छोड़ा है पहले। तो काम ये मत देखना कि तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, ये यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। काम कौन छोड़ा वो देखो,
बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो पहले बी का लिखो। तब बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 दिन पहले छोड़ा होगा तो काम कितना किया होगा? t-3, यानी ये बी का टोटल काम। और बी ही छोड़ा है, सबने साथ में काम शुरू किया था, तीनों ने काम शुरू किया ना। बी बीच में धोखा दिया तो अंत तक कौन रहा? ए और सी। तो ए और सी का मतलब ये काम करेंगे एक दिन में 7 काम, और ये टोटल समय तक रहे यानी टी दिन तक रहे, यानी इनका काम इतना रहा, ए प्लस सी का काम और बी का काम। इस तरह से काम समाप्त हो गया। 64 होगा ना। तब 5 और 7 12, अब 5 3 15, तब यहाँ 64 में 15 जुड़ जाएगा, इधर हो जाएगा 5 और 7 12। काहे नहीं हो रहा है? हो करे तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। चलो ठीक है, तो ए ने 4 दिन काम किया होगा, तो ए का काम होगा कितना? कितना ही होगा ना। तो ए ने 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया। बी जो है काम समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो बी जो काम किया होगा वो t-3 दिन किया होगा। तो ये वो बच गया बेचारा सी, जो शुरू से लेके अंत तक रह गया। तो ये 2 गुने टी। अब ध्यान दो, यहाँ पे चर्चा हो के 16, तो ये बच जाएगा 48, इधर 5t और 2t 7t, और 5 3 15 इधर ऐड हो जाएगा। तो 8 5 13, 6 7 63, यानी कै दिन? 9 दिन। तो अब सुनो, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ जब आप बेसिक करे होंगे तो आप देख रहे हैं कि जो कुछ दिन काम करके जा रहा है, जो कुछ दिन काम करके छोड़ा है, उसका प्रोसेस से काम भी घटेगा और साथ ही साथ उसका नाम भी घटेगा। देखो अंत में रह गया है 7 और टी। काम करके 4 दिन कौन छोड़ा है? ए। तो ए का अंत में नाम है बी और सी का। मतलब जो कुछ दिन काम करके छोड़ेगा, लिखो पॉइंट नंबर 2। ये रटने का चीज़ नहीं है, हम ये सब बेसिक से ही, ये जो बात है ना, इसी से हम बोल रहे हैं आपको। जो कुछ दिन काम करके छोड़कर जाएगा, काम करके छोड़कर जाएगा, उसका काम भी हटेगा या घटेगा, काम भी घटेगा और साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा। इसी को बोला जाता है सीधा पेड़ को हर कोई काट लेता है। देखो बेचारा इसके साथ क्या हुआ। ये तो कुछ दिन काम भी किया, तो पता चला कि जो काम किया उसका काम भी चला गया, साथ ही साथ नाम भी गया। और जो पहले छोड़ रहा है, धोखेबाज आदमी का देखो क्या हाल है, कितना अच्छा बढ़िया है, उसका काम भी जुट रहा है और साथ ही साथ उसका नाम भी हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। इस पे हम लोग, इसी को हम लोग कैसे कर सकते थे, अब ध्यान दो। टोटल काम हमारा था 64। ध्यान दो, तीनों ने एक साथ काम किया, ये 4 दिन बाद काम करके छोड़ा है। तो जो काम करके छोड़ेगा उसका काम भी हटेगा, साथ ही साथ प्रोसेस से नाम भी हटेगा। तो 4 दिन एक करेगा तो 4 चौके 16, तो उसका काम घटेगा न कि जुटेगा, और साथ ही साथ इसका प्रोसेस से नाम भी हट जाएगा हमेशा के लिए। और जो कुछ दिन पहले करके छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी जुटेगा। तो कुछ दिन पहले कौन छोड़ा है? बी। तो बी का काम भी जुटेगा और प्रोसेस में अंत में नाम भी रहेगा। तो 3 दिन पहले का मतलब 3 5 15 काम, इसका काम जुटेगा ना भाई। और अंत में इनका प्रोसेस में नाम भी रहेगा, क्योंकि सी तो शुरू से अंत तक रह गया और फिर एगो जो छोड़ा है पहले वो भी रहेगा, यानी बी। तब 5 और 2 या 7 से भाग लगा दो जो आपको करना है। तब -1 यानी 63 7 63। कुछ हवा पानी लगा, हम कोई ट्रिक की बात नहीं की है, एकदम वही चीज़ को हल कर का स्टेप हम आपको बता दिए, उसका स्टेप हम आपको समझा दिए। तो चलो आज इस पे इतना ही चर्चा होगा। कोशिश कीजिएगा, अगर बनता है तब वो ठीक, नहीं बनता है तब वो ठीक।